हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें वन बाय वन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पर दे रखा है, उस परीक्षा के लिए यह जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बाकी जो कंप्यूटर की वीडियोस हैं उनका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो, इसे कहा जाता है। तो इसको वायरलेस कहा जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि बिना वायर के तो वायरलेस ही होगी, तो बिना केबल के भी वायरलेस ही होगी। नेक्स्ट आता है, मेन्यू भाग होते हैं, तो स्टेटस बार को मेन्यू भाग कहते हैं। नेक्स्ट आता है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, तो उसको ब्राउज़र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो इतने अधिक जितने के आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो यदि आप हाइपर लिंक को क्लिक करते हो तो उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। नेक्स्ट है, CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट तथा एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU में पाए जाते हैं। अगला है आपका, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यदि उसमें नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? ऑपरेटिंग प्रणाली अगर उसमें नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीड ओनली मेमोरी ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ROM में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स को सामान्यतः शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेविंग की प्रक्रिया है, तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, CAD का तात्पर्य है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD कहा जाता है। अगला आता है, ओरेकल है, तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो सी ब्रेन भारत में सबसे पहले दिखाई दिया था। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उसको मेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? तो उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो उसको रीबूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो डीबगिंग त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो कंट्रोल यूनिट उसको
कहा जाता है। सीपीयू में मात्र दो भाग होते हैं, जिसमें एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है। सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो उसको सीपीयू कहते हैं, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो कंट्रोल यूनिट ही सामंजस्य स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है तो उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है तो अर्थमेटिक को संपन्न करता है। डीवीडी उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जिसकी फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। नेक्स्ट है आपका CDRW का पूरा नाम है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो वह डाटाबेस करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह यूपीएस कहलाता है। जैसे अगर लाइट चली जाती है तो वह कुछ समय के लिए आपके कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसमें सिस्टम बस रहता है। प्रथम गणना यंत्र है तो प्रथम गणना यंत्र अबेकस को कहा जाता है। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? तो मिलेनियम जो है विंडोज डम में डम से शब्द बनने वाला है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो उसको मॉडेम कहते हैं, या अभी आ जाता है एग्जाम में कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होती है। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं, या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की क्रिया को रीबूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट कलेक्शन है तो वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो .xls एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कहलाता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वर्कशीट का संग्रह होता है एक्सेल वर्कबुक। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। प्रयोक्ता का नाम से तात्पर्य जिस व्यक्ति के नाम से ईमेल बना हुआ है, और डोमेन नंबर के @ के बाद जीमेल है या याहू है, क्या लगा हुआ है, वह उस पते में दो भागों को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिज़ाइन से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के रूप में लिखा
जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है तो सोर्स कोड कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसी वजह से इसमें 50 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चंस को और लिया जाएगा। इस वीडियो के टोटल 100 क्वेश्चंस को आपको बारी बारी से 2 वीडियोस में कवर कराया जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाला पार्ट आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका आधा पार्ट इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।